नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सिंह। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है उत्सर्जन है क्या, एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन मतलब आपका जो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। और जो इस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं आपके जितने भी ऑर्गन्स, उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो ये पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पूरा एक उत्सर्जन तंत्र होता है। उसमें केवल मेनली अगर किसी से पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताओ, तो मेनली लोग यही बताते हैं कि आपका किडनी हो गया। बट किडनी ही केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। किडनी से क्या होता है, आपका यूरिया ही तो पास होता है। बट केवल किडनी नहीं, आपकी स्किन, जैसे कि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन से कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुई, क्योंकि स्किन से आप देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या बहुत गर्मी लगती है, कुछ भी काम करते हैं, और या डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ हो गई तो खूब वॉक करिए, जितना पसीना निकलेगा उतना अच्छा है। तो स्किन से क्या करता है, स्किन से पसीना निकलता है ना, सीबम और सॉल्ट। तो स्किन किस चीज़ का एक्सक्रीशन करती है, आपका जो बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करती है, पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में डिटॉक्सिफाई करती है। तो जितना भी आपका बॉडी का जो विषाक्त पदार्थ होता है, उसको पसीने के रूप में, सीबम के फॉर्म में और सॉल्ट के फॉर्म में बॉडी से निकालती है। तो एक तरह से स्किन भी आपका क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और लंग्स कैसे हो गया आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए, लंग्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे आप लंग्स से तो आप ब्रीथिंग करते हैं ना, क्या करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं। तो इनहेल में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन आप लेते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तो नीड नहीं होती हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन की होती है। तो लंग्स क्या निकालता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वेस्ट मटेरियल क्या हो गया आपका, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे हुआ, लास्ट टाइम मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो यूज़फुल होती हैं। फिर लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, तो वहाँ केवल वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो निकाल दिया जाता है बाहर। तो जो आपका पार्ट नहीं पचा हुआ होता है, जो अनपचा पार्ट होता है, वो निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट। और लिवर कैसे हुआ, लिवर में क्या होता है कि जैसे लिवर क्या करता है, लिवर में जो है अमोनिया को, बहुत ही मेन फंक्शन होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। जो हमारी बॉडी में अमोनिया बनती है, अमोनिया बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। तो अमोनिया को क्या करता है, ये तुरंत इमीडिएटली यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अमोनिया भी क्या हुई, हमारे लिए वेस्ट ही है, तुरंत उसको यूरिया में कन्वर्ट करके ये तुरंत क्या करता है, किडनी को देता है। ठीक है, किडनी को देता है, तो किडनी क्या करती है, इस यूरिया को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो किडनी सबसे मेन, इन सब में मेन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, आपका किडनी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं किडनी कैसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अभी तक मोस्टली लोगों को यही पता है कि किडनी क्या करती है, आपका जो है यूरिया को बस बाहर निकालते हैं। जैसे किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो क्या करते हैं, उसकी डायलिसिस करते हैं, क्योंकि उसकी यूरिया जो है वो फिल्टर नहीं हो पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसका डायलिसिस करते हैं। तो नहीं, केवल यही एक प्रोसेस नहीं है कि यूरिया को पास करना, नहीं, किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें अमोनिया भी है, उसमें यूरिया भी है, और उसमें बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो उन सब को किडनी क्या करती है, फ़िल्टर करती है। पूरी जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उन सब को फ़िल्टर करने का काम भी किडनी करती है। यानी कि ब्लड को फ़िल्टर करती है किडनी हमारी, और फ़िल्टर करने के बाद जो ब्लड बचता है, आपको सारी चीज़ें फ़िल्टर कर देती है किडनी ब्लड में से। तो और बाकी बचा हुआ ब्लड वो पूरी बॉडी में भेज देती है। और जो उससे वेस्ट मटेरियल जो बचता है आपका, उस वेस्ट मटेरियल से जो आपकी यूरिया होती है, उस यूरिया को किडनी क्या करती है, यूरिया को यूरेटर के थ्रू, इस यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिनी और किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। तो यूरिया को यूरेटर के थ्रू आपका ब्लैडर में इकट्ठा करती है। ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, यहाँ पर आपका यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है,
तो ब्लैडर में इकट्ठा करती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकाल देती है। ये हुआ किडनी का फंक्शन। अब हम बात करते हैं किडनी में जो ये आउटर लेयर है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट है उसको कहते हैं मेडुला। अब हम इसका ब्रीफ में आपको समझाएंगे। ये अंदर जो पार्ट है इसको कहते हैं तो किडनी की जो मेन फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। जो किडनी का पूरा जो काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन को निकालने का, वो काम कौन करता है? आपका नेफ्रॉन। ये देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। इतनी छोटी सी किडनी, उस किडनी के अंदर नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट है, मेन फंक्शन इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन की लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 35 to 55 mm होती है इसकी लेंथ। और एक किडनी में, मैंने बताया था आपको, एक किडनी में नेफ्रॉन की नंबर्स होती है 1 to 2 million अप्रॉक्सीमेटली। ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको नेफ्रॉन के बारे में, कैसे नेफ्रॉन फंक्शन करता है किडनी में। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए आप क्लियर नहीं है इसमें, ये मैंने एक एरो बनाया है अंदर की तरफ जाते हुए, और इसमें देखिए मैंने एरो बनाया है बाहर की तरफ जाते हुए। तो ये जो नेफ्रॉन है इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट जुड़ा होता है रीनल आर्टरी से। ठीक है, ये पार्ट जुड़ा होता है रीनल आर्टरी से। तो मैंने आपको क्या बताया था, किडनी क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, सॉरी नॉट प्यूरिफाई, ब्लड को छानती है, फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करती है। कैसे फिल्टर करती है? ये रीनल आर्टरी से आपका जो है ब्लड आया, अंदर एंटर किया आपका ये एफरेंट एट्रियोल के थ्रू, एफरेंट एट्रियोल के थ्रू ये ब्लड एंटर करता है। इसको कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आता है आपका एफरेंट एट्रियोल से, अंदर आता है आपका ये जो पार्ट है आपका दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें छोटी इसमें ये पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कप जैसा, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो आपका एफरेंट एट्रियोल है ये अंदर ब्लड लेकर आता है, रीनल आर्टरी से अंदर ब्लड लेकर आता है ये ग्लोमेरुलस में। तो ये जो आपको कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है, बिल्कुल जैसे आप एक कप में रखी हुई मैगी नहीं होती है, खूब सारे नूडल्स रखे हों, तो वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक समझ लीजिए एक कप है और इसमें बहुत सारे नूडल्स रखे हैं, तो ये पूरा उसी टाइप में होता है कैपिलरीज का नेटवर्क। ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये देखिए ग्लोमेरुलस, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जैसे ही रीनल आर्टरी से आपका ब्लड आया एफरेंट एट्रियोल के थ्रू अंदर इस ग्लोमेरुलस में, तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है। जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी है, जो भी है, पूरी तरह से फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर होने के बाद फ़िल्टर्ड ब्लड आपका ये यहाँ से वापस जाता है। इसको कहते हैं, इस डक्ट को कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। ये है एफरेंट एट्रियोल, इसको कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। ओके, ए एंड ई का डिफरेंस है, ए एंड ई। जब ए पहले आता है ना, तो आप समझ लीजिए ए एफरेंट एट्रियोल से ब्लड आ रहा है। ठीक है, और ई बाद में आता है, तो उससे समझ लिया आप ई एफरेंट एट्रियोल से ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट ब्लड जो होता है वो आपका एफरेंट एट्रियोल से बाहर आपका निकाल दिया जाता है आपका। ठीक है, और जो आपका जो ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड पूरी तरह से फ़िल्टर कर दिया जाता है, मतलब उसमें उसकी अच्छी चीज़ें भी फ़िल्टर कर दी जाती हैं। मतलब उसमें वेस्ट मटेरियल के साथ साथ उसमें ग्लूकोज पार्ट भी होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो सब कुछ इसमें फ़िल्टर कर दिया जाता है। इसमें सब फ़िल्टर हो जाता है, सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। तो ये जो आपका नीचे जो ये स्ट्रक्चर बना है कप जैसा ना, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो वो क्या करता है, जो इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल के साथ साथ जो और भी यूज़फुल चीज़ें, ग्लूकोज एंड मिनरल्स जो भी होते हैं ब्लड में, जो यूज़फुल होते हैं, विटामिन जो भी होते हैं, उसको क्या करती है कि ये बोमेन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर देती है। एब्जॉर्ब करके आपकी वो ले जाती है आपकी पीसीटी के थ्रू होकर, आपका डीसीटी के थ्रू होकर के फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में ले जाती है। ठीक है,
और जो बचा हुआ पार्ट होता है आपका यूरिन के फॉर्म में आपका निकाल दिया जाता है। कैसे होता है प्रोसेस, मैं समझाती हूँ। देखिए, जो ग्लोमेरुलस में जो आपका यूजफुल पार्ट होता है वो बोमिन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बचा हुआ जो आपका पार्ट होता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, ये वेस्ट पार्ट को, ये आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। यहाँ पर प्रॉक्सिमल मतलब पास, और ये है आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल मतलब दूर। जो आपकी कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसके बोमिन कैप्सूल के पास है उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जो बोमिन कैप्सूल से दूर है उसको कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। और ये आप इस तरह से इस ट्यूबुल के थ्रू हो करके जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो यूज़फुल पार्ट है, वो इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो और वेस्ट मटेरियल जो है आपका यूरिन के फॉर्म में यहाँ पर निकाल दिया जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट में दूसरी नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो और वेस्ट मटेरियल है वो पहले कलेक्ट होता है, उससे यूरिन छन करके निकाल दी जाती है। और यहाँ से आपकी अदर नेफ्रॉन्स, एक किडनी में 2 मिलियन अप्रॉक्स 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। तो ये सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो सारी नेफ्रॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये कनेक्टिंग डक्ट जो होती है अदर नेफ्रॉन से जा करके कनेक्ट हो जाती है। और इसका जो ये यू शेप का जो पार्ट है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और इसको कहते हैं मेडुलरी लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट होता है वो मेडुला से जुड़ा होता है, इसलिए इसको मेडुलरी लूप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक है। ये आपका नेफ्रॉन का फंक्शन है। तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। मेनली क्या होता है कि आपका जो इम्प्योर जो ब्लड है, पूरी बॉडी से जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल्स, तो यूरिया, अमोनिया, सब कुछ उसमें मिक्स होती है, ठीक है। अमोनिया तो नहीं, लेकिन यूरिया होती है, क्योंकि आपका जो लिवर होता है, लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके आपका तुरंत किडनी में भेज देता है। तो यूरिया भी होती है उसमें, आपका ब्लड भी होता है, और वाटर पार्ट भी होता है, प्लाज्मा भी है, और आपके प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आपका एंटर करता है, एफरेंट एट्रियोल में एंटर करता है, और ये पूरा, और ये ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस आपका एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड फिल्टर किया जाता है, पूरी तरह से सब कुछ इसमें फिल्टर कर दिया जाता है। केवल ब्लड वाला पार्ट आपका एफरेंट एट्रियोल के थ्रू भेज दिया जाता है बॉडी में। और ये जो आपका जो बचा हुआ इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, और साथ में जो बहुत यूज़फुल पार्ट होता है इसका, ग्लूकोज एंड ऑल, वो सब क्या होता है, ये जो वोमेन कैप्सूल होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वोमेन कैप्सूल मतलब इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका मिनरल्स भी होते हैं इसमें, विटामिन भी होते हैं, और आपका ग्लूकोज पार्ट भी होता है, प्लाज्मा होता है, वो सब इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो आपका इसमें वेस्ट मटेरियल भी एब्जॉर्ब होता है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो आपका पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से होते हुए आपका जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, और कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर वहाँ से आपका यूरिन, ये इस ऐसे यहाँ से यूरिन यहाँ से निकाल दिया जाता है, यहाँ से यूरिन पास कर दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है। और दूसरी बात है कि अब इसके बारे में बताती हूँ, यूरिन के बारे में। जो यूरिन होता है, यूरिन में 95% तो वाटर होता है आपका, 2% यूरिया होता है, और 3% पे दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। और यूरिन का पीएच होता है आपका 4.8 होता है यूरिन का पीएच, ठीक है। और यूरिन का जो नेचर होता है, आप पीएच से समझ लीजिए, पीएच 4.8 है, तो पीएच इसका क्या, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो यूरिन का नेचर क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है नेचर इसका। और यूरिन आप देखते होंगे मोस्टली येलो कलर की होती है, पेल येलो कलर की होती है, या फिर जो ज़्यादा पानी पीते हैं उनकी लाइट होती है येलो, ठीक है। तो ये इसमें एक आपका यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है यूरिन में, जिसकी वजह से वो आपका यूरिन जो होता है वो येलो दिखाई देता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यूरिन में किससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं यूरिन से रिलेटेड।
एक तो सबसे पहली डिजीज़ होती है आपकी स्टोन। सब में स्टोन की प्रॉब्लम मोस्टली देखी जाती है कि आजकल तो हर किसी में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो उससे भी हो जाती है स्टोन की प्रॉब्लम। तो जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो स्टोन होती है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है, एक उसकी बीमारी होती है, एक डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं यूरेनिया। यूरेनिया जो होती है वो क्या होता है कि आपकी जब यूरिन में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, अमोनिया जब बहुत ज़्यादा होता है आपकी यूरिन में, तो इस वजह से भी ये वाली डिजीज़ जो आती है यूरेनिया। और एक तीसरी होती है गॉइट। गॉइट यानी कि लोगों को होता है गठिया, कहते हैं उसको। गठिया जो होता है ना वो भी यूरिन से रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे कि आपके जो आपके बोन्स के जो आपके जोड़ हैं, ये जो जैसे नहीं हाथ में पैर में सब जगह जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे यूरिन में अच्छे से नहीं क्लियर होती है, उसमें यूरिया क्या होता है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा बनती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका। तो क्या होता है कि ये साइनोवियल लिक्विड कम होने लगता है और जोड़ों में क्या होता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है, गठिया हो जाता है। तो आप ना जब हाथ ऐसे कट 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 की आवाज़ होती है हाथों पैरों में, इसका मतलब है क्या हो रहा है, साइनोवियल लिक्विड कम हो रहा है और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों को गठिया की बीमारी हो जाती है। और फोर्थ क्या होता है प्रॉब्लम, आपकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी एक किडनी बहुत से लोगों की ख़राब हो जाती है। तो एक किडनी ख़राब होती है तो कोई इशू नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, तो हमारी बॉडी एक किडनी पे भी रह सकती है। तो जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, फंक्शन नहीं करती है, तो वो लोग मतलब किडनीज दूसरी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, या सिंगल किडनी या दोनों किडनी